हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग। और आप बोलोगे मैम ये तो बड़ी इजी चीज़ है, इसमें क्या ही बता रहे हो हमें। ये देखो, पहला क्वेश्चन स्पीकिंग में, आइल्स की स्पीकिंग में या वैसे भी आप किसी के पास जाते हो तो वो बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। किसी भी जगह पे अगर आप जाते हो सपोज, तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस ये वर्ड है, ये मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, योर सेल्फ। नाउ योर सेल्फ क्या है ये? योर सेल्फ मीन्स अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का। नाउ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसमें क्या होता है साइकोलॉजिकली अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन ईजी तो बहुत है बट डिस्टर्बिंग भी है। लाइफ में जो चीज़ जितनी इजी होती है वो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना, उसको उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब बच्चे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में एक तो वैसे ही प्रेशर इतना होता है, नर्वसनेस इतनी होती है, लेवल ऑफ स्ट्रेस इतना हाई होता है कि भाई हम एंटर हुए और एग्जामिनर ने तो अपना नाम बता दिया, वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट्स योर नेम। वो व्हाट्स योर नेम नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इज़ अ वाइडर टर्म। इसमें बच्चा शुरू करता है, अपना नाम बताता है, पेरेंट्स का नाम बताता है, विलेज का नाम बताता है, फिर उसके बाद फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, सिबलिंग्स क्या हैं, इतना कुछ बोलता है। और उसको लगता है कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए मेरा स्कोर ज़्यादा आएगा। दिस इज़ अ रॉन्ग नोशन। ये एकदम गलत तरीका है। That is absolutely wrong way to introduce yourself. Introduction is a question in the start of the speaking which is going to give you the confidence. यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। खाली आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक नहीं होता, इसके साथ साथ आप में स्टेबिलिटी आती है। आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हो कि चलो मैंने थोड़ी बात शुरू की। Now, if you introduce yourself in such a way and examiner is making, I mean, absolutely a face and having a disinterested attitude in you, then examiner is genuine enough. क्योंकि उसने पूछा कुछ है और आप बता कुछ रहे हो। You have to be very, very precise in introducing yourself. इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ध्यान से आप कॉपी पेंसिल पे बेशक लिख लो। नंबर 1 इज़ योर नेम, सेकेंड इज योर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, देन इट कम्स योर व्हाट डू यू से इंटरेस्ट, हॉबीज, फ्यूचर प्लान्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब वेयर यू आर डूइंग, और जॉब द परस्यूइंग जॉब, और जॉब यू विश टू डू। अगर आप जॉब का एक्सपीरियंस है, जॉब कर रहे हो तो बताओ, नहीं तो रहने दो, फॉरगेट अबाउट इट। इट इज़ नॉट नेसेसरी। +2 के बच्चे आइल्स का पेपर देते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो बेचारे जॉब ही कर रहे हैं। और कई तो जॉब कर रहे होते हैं, मास्टर्स के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, नहीं मैम हमने नहीं बताना हमने मास्टर्स की हुई है, एग्जामिनर क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछेगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता, इट डजंट हैपन लाइक दिस। वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, बी कॉन्फिडेंट एनफ। और मैंने तो बहुत जॉब वाले बच्चों को बोला है कि अगर वो जॉब करते हैं, अगर उनके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो ज़रूर बोलो, बिकॉज उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन जब आपको एग्जामिनर पूछेगा तो इट इज़ अ गारंटी आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। अब इसमें ध्यान किस चीज़ पे देना है? नेम तो खैर आपको मालूम ही है अपना नेम, क्वालिफिकेशन भी पता है, अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताइए, वेदर यू आर मास्टर्स, ग्रेजुएट, +2। अब शुरू से मत बोलना आई हैव ऑब्जर्व्ड स्टूडेंट स्पीकिंग, मैम आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स, नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स। ये मत बोलो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप बता दीजिए अपनी। देन यू कम अप विद योर हॉबीज। हॉबी वो बताना जो आपकी है। सबसे गलत हॉबी पता है क्या बोलते हैं बच्चे? दैट इज रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर, जो कि वो कभी पढ़ते ही नहीं है। वो कहेंगे आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई रीड 2 न्यूज़पेपर्स इन अ डे। और वो जो एग्जामिनर भाई साहब बैठे हैं ना, वो आपको सारे क्वेश्चंस न्यूज़पेपर पे बना देंगे, सारे क्वेश्चंस आपको उस पे बनाएंगे, बुक्स पे। और दोनों हॉबीज आपकी है ही नहीं। जो हॉबी आपकी है उस पे बोलो ताकि आप इजीली बात कर सको। यू कैन टॉक अबाउट अ हॉबी, लाइक यू कैन से आई एंजॉय प्लेइंग स्पोर्ट्स,
क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स, स्विमिंग बोल सकते हो, लिसनिंग टू म्यूजिक बोल सकते हो, मीटिंग फ्रेंड्स, सर्चिंग ऑन इंटरनेट, एनीथिंग यू कैन टॉक अबाउट, बट डोंट टॉक अबाउट अ हॉबी विच यू डोंट डू, जो आप बोलते ही नहीं, जो आप करते ही नहीं और आप बोल देते हो, फिर उसके बाद आपके एक जेन्युइन कंप्लेंट क्या आती है कि मैम उसने तो इतना वाई पूछा, मुझे समझ ही नहीं आया। अब उसने वाई ठीक से ठीक पूछा आपसे, बिकॉज आपने उसको जस्टिफाई कर ही नहीं रहे हो। इंट्रोडक्शन में ही बहुत कुछ है जो जस्टिफाई हो जाता है, उसी से आपका इंप्रेशन बनता है और आप आगे चलते हो। नेम, क्वालिफिकेशन, हॉबीज, जॉब एक्सपीरियंस, इफ एनी, फ्यूचर प्लान्स यू कैन टॉक अबाउट। फ्यूचर प्लान्स में भी शॉर्ट टर्म प्लान्स बताओ, जो है ना बच्चे बताते हैं आफ्टर 10 years आई विल बी दिस दिस, वो उसकी जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, जैसे हिंदी में इंट्रोडक्शन होती है वैसे ही इंग्लिश की इंट्रोडक्शन है। दैट इज हाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंट्रोडक्शन ओनली। और सेकेंड, आई विल बी टेलिंग यू कि क्यू कार्ड जब हमारे पास आता है तो क्यू कार्ड में भी एक ये वर्ड होता है यू। इसका आंसर आई से शुरू करते हैं। टॉक अबाउट अ हेल्थ प्रॉब्लम यू हैड, वो हेल्थ प्रॉब्लम जो आपको हुई है। आप ये मत शुरू हो जाना कि पीपल हैव दिस प्रॉब्लम, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम आई मीन मलेरिया, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, इन्फेक्शन, समथिंग लाइक दैट। प्रॉब्लम यू हैड। कार्ड में कहीं पे भी अगर आपको वर्ड यू नजर आता है तो इसका मतलब वो कार्ड आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ रहा है। और जब आप अपना एक्सपीरियंस नरेट करते हो तो आपका टाइम पीरियड 2 मिनट आराम से कवर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप दूसरे के ऊपर बोलना शुरू करते हो, अपने आप को माइनस कर देते हो। अभी मैं आज ही स्पीकिंग्स ले रही थी तो मेरे को एक बच्चे ने यही कार्ड मैंने पूछा जो मेरे दिमाग में अभी आया है। आई जस्ट आस्क्ड हिम कि उसका पेपर था तो आई आस्क्ड हिम कि भी आई मीन व्हाट टॉक अबाउट अ हेल्थ प्रॉब्लम यू हैड। बच्चा सिर्फ मेरे पास 2 दिन के लिए आया था, पता नहीं कहाँ से आया था वो बच्चा, और उसको सिर्फ पॉलिशिंग की स्पीकिंग्स देनी थी। एंड वहाँ से मुझे पता चला कि ये एक बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है जो बच्चों को क्लियर ना की जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बिकॉज क्लास में तो मेरा पहला टिप यही होता है। अब हेल्थ प्रॉब्लम यू हैड, अब उसमें उसको हेल्थ प्रॉब्लम ही अगर नहीं पता कि उसको क्या हुई है तो वो बात क्या करेगा। हेल्थ प्रॉब्लम यू हैड में वो ओबेसिटी बोल रहा है, ओबेसिटी इज नॉट अ हेल्थ प्रॉब्लम। मेरा फ्रैक्चर हो गया, दैट इज नॉट अ हेल्थ प्रॉब्लम, फ्रैक्चर इज अ मिसहैप। हेल्थ प्रॉब्लम कोई अच्छी, कोई भी बोलो अच्छी सी तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम अच्छी होती है जिसमें 2 मिनट्स बन जाए। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस बना सकते हो आप। अब यू की इंपॉर्टेंस बड़ी है, शॉर्ट क्वेश्चंस में योरसेल्फ की और कार्ड में यू की। ये 2 प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूं, यू एंड योरसेल्फ। यू कैन टॉक अबाउट आई हैड अ हेल्थ प्रॉब्लम, एनी हेल्थ प्रॉब्लम, एनी में सबसे कंफर्टेबल आपकी रहेगी फूड पॉइजनिंग। एक जर्नी बता दो, एक पिकनिक बता दो, आई वेंट देयर एंड देयर आई एंजॉयड दिस फूड। आई पे कार्ड चलाओ, पर्सनल एक्सपीरियंस पे चलाओ। और अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई है तो वो उस पर बात कर सकता है। नाउ द पर्पस ऑफ टूडेज आई मीन इंफॉर्मेशन और द वीडियो शेयरिंग वॉज, आज के 2 पर्पसेस थे। एक तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्या करते हैं, और एक्सपीरियंस यू हैड। यू और योर सेल्फ पे मैंने स्ट्रेस दिया है। ये दोनों चीजें आपके लिए बड़ी जरूरी हैं और ये दोनों आप गलतियां कर जाते हो, मत करो। स्पीकिंग बड़े आराम से 8.5 तक जाती है, 8.5 तक पता है कैसे जाती है, जब आपके पॉजेस नहीं होते, जब आपका कंटेंट अच्छा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ तक पहुँचने के लिए स्पीकिंग वाले बच्चे को पता होना चाहिए मैंने बोलना क्या है। जब तक वो फ्रेमिंग 2 मिनट्स की नहीं कर सकता उसको पेपर नहीं भरना चाहिए। क्लास में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो ये 2 वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर ले। एक तो स्टार्ट ऑफ द स्पीकिंग है योरसेल्फ, और दूसरा ये। आई होप इट्स क्लियर। अगर आप मेरे साथ ऐसे कोई और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो देन यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल बी पिकिंग अप द वीडियो ऑन दैट इशू।
So I hope it's clear. Stay safe. God bless you.